आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। किस लिए? ये देशभक्ति होती है? कौन हिंदुत्व के लिए आया? कोई नहीं आया। इसको हटाएंगे, इस्तीफा नहीं, इसको हटाएंगे। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी उन लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोचों का जो आंदोलन है वो अब अनिश्चितकालीन हो चुका है। अब ये जो आंदोलन शुरू हुआ है तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं हो जाता। दोस्तों आपको बता दें 20 तारीख से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थक डटे हुए हैं। इस बीच अभिजीत दीपके का किस तरीके से गुस्सा फूटा है, किस तरीके से उन्होंने युवाओं से अपील की है और इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर से कैसी कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सारी तस्वीरें दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। वहीं जो मोदी जी के सपोर्टर हैं वो जब जंतर मंतर पहुंचे तब उन्होंने क्या कहा, तमाम तेज तर्रार धाकड़ युवा इस सरकार को लेकर क्या राय रख रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके क्या चाहते हैं, सारी तस्वीरें के करके मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत इस वीडियो से। दोस्तों यहाँ देखिए अभिजीत दीपके बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं, भावुक नज़र आ रहे हैं। अभी अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले अभिजीत दीपके का ये ताज़ा तरीन बयान सुनिए। जंतर मंतर पर कई बार पिछले प्रोटेस्ट में पुलिस जिस तरीके का रवैया प्रोटेस्टर्स के खिलाफ अपनाती है, आपका तो कम से कम कई मामलों में सहयोग ही करते हुए। सहयोग है, ये पानी रोक रहे हमारा, आप कह रहे हो सहयोग है। कल यहाँ पर स्टूडेंट्स रो रहे थे पानी के लिए और आप कह रहे सहयोग है। क्या चला रहे हो आप लोग? क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हो? आधी रात तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर और आप कह रहे सहयोग है। आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। किस लिए कह रहे हो सहयोग है? तो यहाँ अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ, युवाओं के साथ आतंकवादी जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हमारे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है। क्या ये लोग, युवा लोग आतंकवादी हैं? क्योंकि दोस्तों याद दिला दें आपको, कल रात में जब प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, बिजली वहाँ पर काट दी गई थी। उसके बावजूद तमाम युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे रहे। जंतर मंतर पर ऐसे भी हालात पैदा हुए जब सिक्योरिटी फोर्सेस अभिजीत दीपके के मंच तक आ गईं और अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करने की धमकियां दी गईं। उसके बाद अभिजीत दीपके ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान भी किया। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ, चाहे दिल्ली में हो, यूपी में हो, पंजाब में हो, जयपुर में हो, आसपास के राज्य में जितने भी लोग हैं, वो सभी के सभी तुरंत जंतर मंतर पर निकलिए, हमारा प्रोटेस्ट ज्वाइन करिए। अभी पुलिस हमसे कोऑपरेट कर रही है, पुलिस किसी को रोक नहीं रही है, पुलिस सारे लोगों को अंदर आने दी जा रही है। तो आई वांट टू थैंक द दिल्ली पुलिस, यू आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर विद डेमोक्रेसी एंड थैंक यू फॉर दैट। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, खास करके दिल्ली के लोगों से, सारे दिल्ली के पेरेंट्स से, सारे दिल्ली के स्टूडेंट्स से, सारे दिल्ली के यूथ से मैं अपील करता हूँ, संडे का दिन है, आज लोग अपना संडे जंतर मंतर पर आकर मनाएं। There could be no better way to spend your Sunday than to be at जंतर मंतर and seeking justice for the students who have committed suicide। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी अपने घरों से निकलिए, आइए जंतर मंतर। हम लोग वेट कर रहे, कल दोपहर से हम लोग यहाँ पर थे, मैं खुद यहाँ स्टेज पर सोया था, मैं यहाँ से नहीं हिला था। मेरे साथ सैकड़ों और लोग थे जो यही जंतर मंतर की सड़कों पर सोए। हम किस लिए सो रहे थे सड़कों पर? हम सड़कों पर इस देश के भविष्य के लिए सो रहे थे। हम सड़कों पर उन बच्चों के लिए सो रहे थे जिनको आत्महत्या करनी पड़ी थी धर्मेंद्र प्रधान के फेलियर की वजह से। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी उन लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, नाउ और नेवर। अगर आज आप लोग बाहर नहीं निकले तो इस देश में जो एक उम्मीद जगी है, इस देश में जो एक उम्मीद जगी है सिस्टम को बदलने की, इस देश में जो एक उम्मीद जगी है अकाउंटेबिलिटी लाने की, वो उम्मीद दोस्तों ऐसा नहीं है कि अभिजीत दीपके के आंदोलन में, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में, युवाओं के इस आंदोलन में बीजेपी के लोग नहीं पहुंच रहे हैं। बीजेपी के सपोर्टर्स, मोदी जी के सपोर्टर भी इस आंदोलन में पहुंच रहे हैं। और जब इस आंदोलन में इस बार जब बीजेपी का एक कट्टर भक्त पहुंचा तो कैसे उसने बीजेपी की बखिया उधेड़ी। दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। हो जाता है। अरे इस बार नहीं होगा, नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं चोरी, मैं बताऊंगा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक करता था, बताऊं? मैं भी, अब मैंने बस सारा इनका तंत्र मेरे को
को मालूम है कि कैसे कैसे क्या करते हैं। मैं बीजेपी का था, अब बीजेपी का नहीं हूँ, और मैं इनकी सारी रणनीति मैं जानता हूँ, और आने वाले समय में वो बकिया उधेड़ूंगा कि इनका हालत गंदी कर दूंगा। लगा लेना पूरी ताकत, मैं बोला पूरी ताकत लगा लेना। एक चरवाहे को चाणक्य ने बना दिया था राजा, उसी तरह से मैं भी एक चरवाहे को बना दूंगा राजा, देख लेना और लगा लेना अब तुम लोग। मैं भी बीएससी मैथमेटिक्स से फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हूँ, मैथ का, देख लेना। मैं अगर मेरा बेटे के आंख से आंसू निकले ना तो हालत गंदी कर दूंगा। अब मेरे को मालूम है कि कैसे लड़ा जाता है, और इनको ये जितनी चोरी कर रहे हैं ना, इनकी जितनी कंपनियां ना, फर्जी कंपनियां, मेरे को सब मालूम है। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले काहे नहीं रहे? अरे इनको देना पड़ेगा और हंस के देंगे, इसको हटाएंगे, इस्तीफा नहीं, इसको हटाएंगे। तो सोचिए, जो लोग पहले बीजेपी के कट्टर भगत हुआ करते थे, सपोर्टर हुआ करते थे, मोदी जी के कट्टर भक्त हुआ करते थे, वो अब बीजेपी की कार्यशैली से नाराज हैं। बीजेपी पर ही ये लोग सवाल उठा रहे हैं। इस बीच एक और तेज तर्रार लड़की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची थी। इस लड़की ने मोदी सरकार से, बीजेपी समर्थकों से, नेताओं से, सरकारों से ऐसा सवाल किया जिसके पास कोई जवाब नहीं। ये यूथ कॉकरोच तो नहीं है, बनाया किसने? तुमने बनाया, तुमने मान लिया ना। तुम अपने शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर अपने यूथ को तुम कॉकरोच बोल। जिस सरकार ने 10 साल तक लोगों के मुंह बंद किए, उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। जिस टाइम राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकार, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए। इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला तो विकसित भारत होगा 2027 तक। कहाँ है विकसित भारत? किससे बात कर रहे हो तुम? ट्रेड डील कर ले। तुम पहले 27 बोले थे। धर्म राजनीति में नहीं आता ना। तो भाजपा क्या कर रही है? किसमें वोट मांगती है? किसमें वोट मांगती है? मंगलसूत्र मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास में, डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहां से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? इतना सारा, वो भी अडानी को, और तुम बोल रहे हो तुम देशभक्ति की बात कर रहे हो। ये देशभक्ति होती है? कौन हिंदुत्व के लिए आया? कोई नहीं आया है। ये राजनीति जाके मंदिरों के सामने करो, आप ये वहां करो, मस्जिदों के सामने करो, वहां यहाँ मत करो। बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान। ये है आपके लिए देश का मुद्दा। ये है वो 5 लोग मरे नीट के छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, वो नहीं है आपके लिए। जो साल बर्बाद हो रहे हैं नीट के पेपर के चक्कर में, कैंसिलेशन हो जाता है, वो नहीं है। बिहार में जो हाईवे बना बीच से टूट गया, वो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। 47 तक का लक्ष्य रखा है उन्होंने। तुमने पहले 27 तक का लक्ष्य रखा था। बुलेट ट्रेन हम दौड़वा ही देंगे। कितनी बुलेट ट्रेन दौड़वा रही है सर? तो क्या कोई बीजेपी का नेता इस लड़की के सवाल का जवाब दे पाएगा? इस बीच एक और तेज तर्रार लड़की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनका नाम है नेहा। नेहा ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया, हैरान कर देने वाला बयान दिया। हमें पिछले कुछ सालों से इतना डरा रही है कि दिल्ली पुलिस से अब डर भी हमें कम ही लगता है। इस देश की आम जनता का जो आंदोलन चल रहा है अपनी शिक्षा और रोजगार को बचाने के लिए, आपका काम होना चाहिए इस आंदोलन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेशन में मदद करना, ना कि किसी सरकार की चाटुकारिता करना, किसी भ्रष्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की मूवमेंट को कुचल देना, ना कि जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स पीसफुली बैठे हुए हैं उनको एक्सेस टू वॉशरूम देना, उनको वॉशरूम का एक्सेस डिनाई करना, पानी, खाना, बिजली का एक्सेस डिनाई करना। जो डिटेन्ड होते हैं ना, उनको भी पुलिस कस्टडी में अधिकार होता है वॉशरूम एक्सेस करने का, खाने का, पानी का। आप जो कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी वर्दी पहनते हैं, कौन से लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड कर रहे हैं। आप यहाँ पे आम छात्रों को पानी और खाना डिनाई करके हमारे संवैधानिक लीगल विद इन आवर लीगल राइट यू आर वायलेटिंग दैट। तो जो आंदोलन कल ही खत्म हो जाना चाहिए था, वो आंदोलन अब अनिश्चितकालीन हो चुका है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और इस समय देश के कोने कोने से लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि कभी भी पुलिस यहाँ लाठीचार्ज भी कर सकती है, दीपके को गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने का परमिशन 20 जून शाम 5 बजे तक था। और अब ये आंदोलन अचानक से अनिश्चितकालीन हो गया। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। और कहा जा रहा है ये आंदोलन अन्ना से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। बड़ा सवाल, धर्मेंद्र प्रधान को कौन बचा रहा है? आखिर मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रही है? आखिर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? और क्या लगता है कॉकरोच अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।